नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वीकली डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ वीकली ओपन हाई लो क्लोज OHLC का डेटा, स्टॉक्स का और इंडेक्स का शेयर करूंगा और उसके बिहाफ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम डेटा पॉइंट्स की मदद से किन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं या आप उस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीकली डेटा दिखा देता हूं। ये वीकली डेटा OHLC की शीट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, सारे F&O के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद उनका बॉडी परसेंटेज है, ये वीकली बॉडी परसेंटेज है। बॉडी परसेंटेज का मतलब हुआ कि यदि कोई कैंडल बनती है, जैसा कि ये आप PVR में देख रहे हैं, तो ये जो PVR की, अगर हम इस कैंडल की बात करें तो हाई से लो तक के बीच में जो बॉडी बनी है, जो ये रेड कलर की बॉडी बनी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह ये ग्रीन कलर की बॉडी है, इसकी बात कर रहे हैं। तो बॉडी परसेंटेज 97% है। इसका मतलब हाई से लो तक में बॉडी जो है वो 97% है और 3% बाकी ऊपर और नीचे की लाइंस जो शेडो होती हैं वो रह गई हैं। तो इसी तरह ये बॉडी परसेंटेज आ जाता है और इसमें एक नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा नीचे, क्योंकि मैंने ये फिल्टर किया है हाई टू लो। तो नेगेटिव का मतलब है कि ये रेड बॉडी परसेंटेज है, पॉजिटिव का मतलब है ये ग्रीन बॉडी परसेंटेज है। तो दोस्तों, बॉडी परसेंटेज जितनी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, हम ये मानेंगे कि पिछले वीक में उतनी ही अच्छी तेजी से ट्रेडिंग हुई है, उतना ही अच्छा बुल्स या बियर्स की ग्रैप रही है। जैसे निफ्टी में 97 बॉडी परसेंटेज है, टाइटन में 97 है, एशियन पेंट में 97 है। इसका मतलब कि इसमें जो लो से हाई तक जो बॉडी परसेंटेज बनी है वो निफ्टी में और इन स्टॉक्स में काफी अच्छी बनी है। तो इसमें बुल्स की जो ग्रैप है वो काफी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों, चेंज इन OI परसेंटेज का मतलब कि पिछले हफ्ते के अंदर, लास्ट वीक में कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। ये जैसे ये -15% है श्री सीमेंट में, इसका मतलब -15% अनवाइंडिंग हुई है। निफ्टी में 13% पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो दोस्तों, अब इन दोनों डेटा पॉइंट्स को यदि हम कंपाइल करें, जोड़ें और समझें, तो लास्ट वीक में निफ्टी में बुल्स 90% बॉडी बनी है, यानी बुल्स की बहुत अच्छी ग्रैप रही है, बुल्स ने काफी कंट्रोल रखा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी 13% बढ़ा है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो लास्ट वीक में जो पोजीशंस बनी वो लॉन्ग के लिए बनी और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी निफ्टी जो है लॉन्ग की तरफ ही इसका रुझान रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जैसे टाइटन है, टाइटन में भी हम यही एनालिसिस करेंगे। एशियन पेंट में क्योंकि बॉडी तो अच्छी बनी है लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफी कम है, 3% है। जैसे इसमें बॉश में 2% है, अंबुजा में 6% है। तो हम इनको एक बार को इग्नोर कर सकते हैं या इनका फर्दर एनालिसिस देख सकते हैं। हेवेल्स में 17% है, जो कि एक बड़ा अच्छा नंबर है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये रेंज ओपन हाई लो क्लोज, जो मंडे में जो ओपनिंग था, पूरे वीक में जो हाई बना, पूरे वीक में जो लो बना और फ्राइडे में जो क्लोजिंग हुआ, उसके बाद ये हाई से लो तक की उसकी रेंज क्या थी। और ट्रेड रेंज होता है दोस्तों कि जो हम लेते हैं ट्रेड रेंज, वो इस तरीके से होता है कि हाई से लो तक में जितनी भी रेंज बनी उसको हम ओपन से डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके ओपन प्राइस से हाई से लो को डिवाइड करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उसने अपने अपने ओपन प्राइस के कंपैरिजन में कितना ट्रेड किया, कितनी रेंज में ट्रेड किया। तो ये ट्रेड रेंज आ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, जब ये ट्रेड रेंज आ जाता है तो हम ओपन इंटरेस्ट को, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ट्रेड रेंज से डिवाइड कर देते हैं और एक नंबर आ जाता है जिसे हम OI और रेशियो TR बोल रहे हैं, ये रेशियो है। और ये एक नंबर आ जाता है जिससे हमें पता चलता है, ये नंबर जितना बड़ा होगा उससे हम एक अंदाजा लगाएंगे कि छोटी सी रेंज में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आया है। छोटी सी रेंज में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आने का मतलब है कि एक छोटी सी रेंज में ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बनी है। तो वो जब भी छोटी सी रेंज जो होगी, वो छोटी सी रेंज जब भी ब्लास्ट होगी, किसी भी साइड में ब्लास्ट होगी, तो दूसरी तरफ की पार्टी, यानी अगर छोटी सी रेंज हाई की तरफ ब्लास्ट होगी तो जो उसमें सेलर्स होंगे वो ट्रैप माने जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो वो जब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो भी एक तरह से अनवाइंडिंग का काम करेंगे, शॉर्ट कवरिंग वहां देखने को हमें मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, जो छोटी सी रेंज में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर है तो हम उन स्टॉक्स को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उसका एक एग्जांपल है जो नेक्स्ट वीक के लिए हम मानेंगे, वो है PVR।
वो है पीवीआर। जैसा कि पीवीआर में देखिए आप बॉडी परसेंटेज तो 45% है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप चेंज ओआई देखेंगे तो 27% है, और रेंज देखेंगे तो छोटी सी है 2.71%, 2.71 की रेंज है। तो ओआई हमारा 10 आया, ओआई हमारा 10 आया। इससे इससे हमने, जब हम अपने ओआईस को चेक कर रहे थे तो हमने ये पीवीआर फाइंड आउट किया था कि एक छोटी सी रेंज में, केवल 2.7% की रेंज में 27% का ओपन इंटरेस्ट आया। और पीवीआर को जब हमने चार्ट पे लगाया तो हमने देखा वीकली में ये एक छोटी सी रेंज है, और फिर इसको हमने डेली में चेक किया तो हमने देखा कि इसमें 3 डोजी, छोटी छोटी डोजी बन रही है, जिनका इंडिकेशन जो है, लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक इंडिकेशन बनता है कि ये जो हाई है, ये जो हाई है यदि ये ब्रेक करता है तो ये एक अच्छी बड़ी कैंडल बना सकता है पीवीआर में। इस कोई भी एक बड़ी कैंडल नेक्स्ट वीक में बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी रेंज में ओपन इंटरेस्ट का अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डेटा को समझे। और जैसा कि हमने ये बॉडी परसेंटेज जो है फिल्टर लगा रखा है, तो आप बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसा कि टाइटन है, टाइटन में 97% है। तो यदि टाइटन का यदि आप चार्ट लगा के देखेंगे तो दोस्तों टाइटन का वीकली चार्ट लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैंडल इसमें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है। और इस वीकली कैंडल के साथ जो हमने ये लेवल्स लगाए हैं, इसको मैं बता देता हूं आपको। तो टाइटन में क्या हुआ है, हमने इसका फर्दर एनालिसिस किया। हमने ये देखा कि इसमें चेंज इन ओआई 11% है, और इसमें जो रेंज है वो भी बड़ी है। तो हमने इसको बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिल्टर किया, और बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिल्टर करके हमने इसका फर्दर डेटा एनालिसिस किया। तो दोस्तों टाइटन में, जैसा कि हम आपके साथ एक F&O की मैक्स ओआई की शीट शेयर करते हैं, और ये शीट इस शीट में हम मैक्सिमम ओआई का डेटा हम लेते हैं, जो भी पर्टिकुलर मैक्स ओआई के ऑप्शंस में जो भी मैक्सिमम ओआई होता है स्ट्राइक्स का, वो हम लेते हैं। तो जैसा टाइटन में हम देखेंगे तो मैक्सिमम ओआई जो है 1900 की कॉल और पुट में है, लेकिन 1900 की कॉल तो इन द मनी हो गई है, ये ट्रू है, इन द मनी है। तो अभी जो इसका फ्यूचर चल रहा है वो 2020 चल रहा है। तो दोस्तों हम चेंज इन ओआई देखने गए आगे, और चेंज इन ओआई हमने देखा तो मैक्सिमम चेंज इन ओआई जो है इसमें जो चल रहा है टाइटन में, वो 2040 की कॉल पर है। मैक्सिमम ओआई जो कि बिल्डअप है, यानी मैक्सिमम ओआई 2040 की कॉल पर बनाया गया है, और पुट में 2000 की पुट में मैक्स ओआई जो है वो चेंज किया गया है। तो यही दोनों डेटा हमने यहाँ चार्ट पर प्लॉट किए, 2040 और 2000 पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉल की पोजीशन है, ये पुट की पोजीशन है, यानी पुट के जो प्लेयर्स हैं वो 2000 पे सपोर्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, और जो कॉल के राइटर्स हैं वो 2040 पे इसको अपने पोजीशंस को बना रहे हैं। यानी कि जो टाइटन में ये जो ट्रेडर्स हैं वो 2040 से ऊपर टाइटन को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, कॉल राइटर्स इसको यहीं रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमने टाइटन का फर्दर एनालिसिस किया कि 2040 पे ऐसा क्यों ये रोकना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने टाइटन को अपने जो डे बाय डे का डेटा होता है उसमें हमने प्लॉट किया, हमने टाइटन को ऐड किया। तो हमने देखा कि टाइटन में जो चेंज इन ओआई आया था वो 1907 के लेवल पे जो चेंज इन ओआई है वो 5% था, उससे पहले था। लेकिन 2000 के लेवल पे जब टाइटन में तेजी आई डे बाय डे में 2000 के लेवल पे, अब जो चेंज इन ओआई आ रहा है वो चेंज इन ओआई उतना अच्छा नहीं आ रहा। इसका मतलब कि टाइटन में 1900 से जो तेजी आई, 1900 से तेजी आई, तो हो सकता है 2040 के कॉल राइटर बिल्कुल ठीक हो और वो यहाँ इसे रोक लें, और यहाँ फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। तो ये हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट करे या नीचे की तरफ भी आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमने फिर टाइटन में एक पे ऑफ स्ट्रेटजी डिजाइन की, और पे ऑफ स्ट्रेटजी में हमने 2040 और 2000 की ही दोनों पोजीशंस को सेल किया, और उसके साथ हमने कॉल में लॉन्ग साइड में एक हेज ले लिया 2100 का, और नीचे क्योंकि पुट साइड में 1900 पर भी हाईएस्ट ओआई है, 2000 पर भी ओआई चेंज चल रहा है, पुट में ओआई शिफ्ट हो रहा है, तो हमने पुट में जो हेज है वो काफी दूर लिया, पुट में हमने हेज को काफी दूर लिया, 1800 पर लिया, और इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेटजी यहां बन जाती है। और टाइटन में यदि ये 2040 से 2000 की रेंज में रुकता है और इस प्रीमियम को डीके करता है तो कहीं भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट टाइटन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डेटा को यूज कर रहे हैं।
हेवल्स में भी आप देखेंगे तो 95% का बॉडी है, 17% का चेंज इन ओआई है और एक रेंज जो है वो काफी बड़ी है, काफी बड़ी रेंज है। लेकिन हेवल्स में जो 17% का ओआई चेंज है उसे भी हमने एनालिसिस किया और हमने कंक्लूड किया कि हेवल्स में भी एक तेजी बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस डेटा को और दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि आप डोजी चेक कर सकते हैं, वीकली डोजी कहाँ है। तो वीकली डोजी के लिए आप नीचे आएंगे और हम जैसा वीकली डोजी को 20% से -20% तक मानते हैं, तो ये जो स्टॉक्स हैं ये डोजी के स्टॉक्स हो सकते हैं, वीकली डोजी के स्टॉक्स हो सकते हैं। इन स्टॉक्स में आप देखिए कि ओआई सबसे ज्यादा कहां बिल्डअप हो रहा है। तो जैसा कि पीईएल में ओआई आ रहा है, पावर ग्रिड में है, एचएएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में 96% का ओआई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो आप एचएएल को देख सकते हैं, एचएएल का चार्ट देख सकते हैं, इन्फी में देख सकते हैं 10% का ओआई बिल्डअप है वीकली बेसिस पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से फिल्टर करके आप इस डाटा को बना सकते हैं। और यदि आपको ये शीट चाहिए, यदि आपको ये वाली शीट जो मैक्स ओआई की हमारी शीट है, जो कि ये स्प्रेड शीट है जो कि हम शेयर करते हैं, यदि आप हमारे साथ अपनी मेल आईडी और अपनी स्टेट शेयर करते हैं तो हम आपके साथ मेल करते हैं। हमने ये एक वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये किस तरीके से हम इस डाटा को मेल करते हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और ये शीट आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेल कीजिए, हम आपको ये शीट शेयर करेंगे और ये डाटा जो है वीकली ओआई का आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।